तो लेट्स स्टार्ट। ये अपना था टेस्ट नंबर 2, मतलब अपन ने कवर किया है इधर टेस्ट नंबर 2 में टेस्ट पेपर चैप्टर नंबर 2, राइट। एंड आई थिंक दिस इज डन। आपकी कॉपी ये रही, एक सैम्पल कॉपी हो सकती है हमारे लिए। देखो कैसा लिखा है, एसएम चैप्टर 2 आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन से शुरू करें। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके? केस बेस्ड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था। पहला था, प्रथमा स्टील प्राइवेट लिमिटेड इज प्लानिंग अ न्यू स्टील वेंचर बाय एस्टैब्लिशिंग अ प्लांट इन झारखंड। Through its initial survey, it finds that there is a tough competition among rival firms within the steel industry. The CEO, Prathama Trivedi, wants to understand and analyze the structure of competition and different factors of industry and appoints you as a consultant and advisor. Right? What you have to do is, what factors would you suggest for analysis of industry and competition analysis to Prathama Steel Private Limited before it starts a new steel venture in Jharkhand, and why? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। एक प्रैक्टिकल है, एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो कैसा होना चाहिए? सिनॉप्सिस तुमने लिखा, प्रथमा स्टील के बारे में लिखा, प्लानिंग टू इस्टेब्लिश दिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपटीशन, डिफरेंट फैक्टर इंडस्ट्री के वो डिस्कस करेगी इन द लाइट ऑफ अबव केस। क्या बात है, काफ़ी इंप्रूव कर दिया। हाँ गुड गुड। इंडस्ट्री, हाँ ये चीज़ मैं देखना चाहता था कि इंडस्ट्री डिफर करती है वाइडली अपने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में, फीचर्स में। थोड़ा सा अंडरलाइन करना चाहिए था, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन एंड फ्यूचर प्रॉफिट प्रॉस्पेक्ट्स। ये 3 बातों को अंडरलाइन करना चाहिए था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्री देखा कि प्रथमा स्टील को ये सब देखना है। उसके बाद मार्केट साइज एटसेट्रा, ये सब ठीक है। थोड़े और पॉइंटर यहाँ ऐड करने थे, मतलब 2-3 और, जैसे वो वर्टिकल इंटीग्रेशन वाला पॉइंट हो सकता था, एक्सपीरियंस का, लर्निंग का, इकोनॉमी ऑफ स्केल, ये सब कुछ की पॉइंटर्स होते हैं। साइज, कंपटीशन, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट, स्कोप ऑफ कंपटीशन। इसके अलावा डोमिनेंट इकोनॉमिक, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्री का प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट एटसेट्रा, ठीक है, एग्जिट एंड एंट्री बैरियर्स एटसेट्रा, चलेगा। इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब वो पांच फैक्टर्स है पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल के, वो पांचों फैक्टर यहाँ पे एक लाइन में लिख देना था, 1 2 3 4 5, मतलब सप्लायर, बायर, न्यू एंट्रेंट, थ्रेट फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंपटीशन। तो वो 5 पॉइंटर्स यहाँ लगाने थे, ठीक है। ड्राइवर्स ऑफ चेंज, ठीक है, कौन से ड्राइवर्स है ये। एग्जाम्पल यहाँ लिख देना था, ड्राइवर्स ऑफ चेंज के एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, ई कॉमर्स हो सकती है, कोई आईटी की टेक्नोलॉजी हो सकती है, एटसेट्रा। ये पॉइंट यहाँ पे लगाना था। और छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है यही क्वेश्चन 7 to 8 मार्क्स में आए, क्योंकि एक बार ये 7 मार्क्स में भी आया है। तो अभी तो 5 का चल रहा है कॉन्सेप्ट, बट ठीक है, वहाँ कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे, समराइज करेंगे अपने लिटरेचर को। बट समराइज करते हुए भी अपने को, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स होती है, जैसे ड्राइवर्स ऑफ चेंज। तो व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ चेंज? दैट पॉइंट नीड्स टू बी देयर एट एनी कॉस्ट। स्ट्रेटजिक ग्रुप मैपिंग अंडरलाइन करना था, ठीक है। ऑन द, अच्छा एक चीज़ और, जब हम स्ट्रेटजिक ग्रुप मैपिंग करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रेटजिक ग्रुप मैपिंग करते हैं। स्ट्रेटजिक ग्रुप मैपिंग के कुछ बेसिस होते हैं। हाँ, बेसिस होते हैं ना, जैसे प्राइस रेंज, क्वांटिटी, प्राइस रेंज, प्रोडक्ट रेंज, ज्योग्राफिकल कवरेज, उसके बाद उसकी सर्विसेज, आफ्टर सेल्स सर्विसेज, टेक्नोलॉजी का यूसेज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज्ड, इसके बेसिस पे अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं। वो चीज़ यहाँ पे जरूर मेंशन, मैं एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्जामिनर जरूर देखना चाहेगा। दो की लिटरेचर इज गुड, तुमने ये बात टच कर दी जो कहना था, बट वो पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5-7 फैक्टर्स, वो फैक्टर उसको दिखना चाहिए। अभी क्लियर हुआ ना कहाँ कहाँ क्या दिखना चाहिए? डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर के अंदर डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर दिखने चाहिए, उसकी उसको लिस्टिंग थोड़ी सी अट्रैक्ट करेगी। इंटेंसिटी में वो 5 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे जो इंटेंसिटी क्रिएट करते हैं, चाहे यहाँ का लिटरेचर थोड़ा कम कर लो चलेगा, ठीक है। ड्राइवर्स ऑफ चेंज में ड्राइवर्स ऑफ चेंज दिखने चाहिए। यहाँ पे आइडेंटिफाइंग कंपनी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट पोजीशन, लेकिन किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं? ग्रुप मैपिंग किस बेसिस पे करते हैं? वो पॉइंट 3 बार यूज होते हैं आपके बुक के अंदर। जब आप ग्रुप मैपिंग को डिफाइन करते हो, जब उसका प्रोसेस, ग्रुप और प्रोसेस, तीनों जगह वो पॉइंटर्स बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको मेंशन करना है। कॉम्पिटिटिव मूव्स ऑफ द राइवल, यहाँ पे कॉम्पिटिशन बैटल है, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस है, ये हाईलाइटिंग पॉइंट्स था, ठीक है।
अच्छा, एग्जामिन द की फैक्टर ऑफ कॉम्पिटिटिव सक्सेस, मतलब ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स दैट अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू प्रॉस्पर, ठीक है। रूल्स, ये अंडरलाइन था, रूल्स विच आर व्हेन फॉलोड देन गेट सक्सेस, सक्सेस फॉर्म्स गेट सक्सेस, ठीक है। केएसएफ का एक एग्जांपल, हाँ दिया है तुमने, यही दिया है, लो कॉस्ट पोजीशन, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, इतना ये सब, इसको एज एन एग्जांपल आप दे सकते थे, ये एग्जांपल हो सकता था। फिनेंशियल अट्रैक्टिवनेस, ठीक है, कंक्लूजन किया तुमने, ठीक है, एंड डन है, ठीक है। न्यू स्टील वेंचर इन झारखंड को जस्टिफाई किया, थैंक यू सो मच। अकॉर्डिंग टू मी आई विल से आई कैन गिव यू एटलीस्ट 4 आउट ऑफ 5 इन दिस, बट वॉट आई वॉज ट्राइंग टू गिव यू इज 5 आउट ऑफ 5, ठीक है। हाँ, वो पॉइंट्स जरूर लिखने थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, देखते क्या है क्वेश्चन नंबर 2। प्रथमा आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इज अ मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन सॉफ्टवेयर एंड बीपीएमएस एंड इट्स ऑपरेशन इन 18 कंट्रीज। ग्लोबल कंपनी है, 25 ब्रांचेज है, 18 एसबीयूज है, 5 सब्सिडरी कंपनीज है, अलग अलग कंट्रीज में है, 10 स्ट्रेटेजिक पार्टनर अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट में है। उसके साथ टीटीए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट इन्होंने साइन कर रखा है, शेयर्ड इज टेक्निकल नो हाउ फॉर रॉयल्टी एटसेट्रा, ठीक है। यू आर सपोज टू एडवाइज द कंपनी अबाउट द असेसमेंट ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशंस। व्हाट आर द ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और उसका इन्फ्लुएंस क्या है। तो ठीक है, इसका सिनॉप्सिस छोटा ही होगा, ठीक है। सॉल्यूशंस मल्टीनेशनल, हाँ, 2 बीपीएमएस हैज इट्स ऑपरेशन अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। इन द लाइट ऑफ द अबव केस ग्लोबल इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट द, हाँ ठीक है, लिबरल कर दिया तुमने, एलपीजी को डिफाइन कर दिया। अमंग द ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर पोटेंशियल, हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इवेंट्स, एक एग्जाम्पल। आइडेंटिफाई बोथ इंपॉर्टेंट इमर्जिंग ग्लोबल मार्केट्स एंड न्यू इमर्जिंग न्यू इकोनॉमीज, न्यू मार्केट्स, एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको यूएस का शिफ्ट इन इकोनॉमी का एग्जाम्पल दिया था, आपको याद होगा, सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला एग्जाम्पल, ठीक है वो। हाँ, डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड इंस्टीट्यूशनल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल ग्लोबल मार्केट्स, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल एट्रीब्यूट्स एंड कल्चरल एट्रीब्यूट्स का अगर एक एग्जांपल यहाँ देख सकते थे तो दे सकते थे आप, मतलब इंडियन मैन गोइंग टू जापान टू डू बिजनेस, तो जापानीज़ के एटिकेट्स अलग होते हैं, इंडियंस के कम्युनिकेशन स्किल्स अलग होते हैं, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। इंस्टीट्यूशनल एट्रीब्यूट मतलब रूल ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, दोनों के अलग अलग होते हैं, वहाँ अलग लॉ ऑफ द लैंड होगा, यहाँ अलग लॉ ऑफ द लैंड होगा। उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है। happens achieving the higher growth rate, evaluating the goods and commodities and so to Prathama IT Solutions Private Limited working in global environment can achieve all the, ये कंक्लूजन एंड इंट्रो जो किसी भी क्वेश्चन का बनता है ऊपर वाले क्वेश्चन को सामने रख के ही बनता है, तो कभी भी उसको सामने रख के तब लिखा करो, तुम्हें बहुत तेजी से, तुम विद इन 30 सेकेंड्स यू कैन ड्राफ्ट दिस, ठीक है। अगर खुद से सोचोगे तो क्वेश्चन दिमाग से निकलता है, हाँ टाइम लगेगा, क्वेश्चन को सामने रखो, उसी की लैंग्वेज को कंक्लूड कर दो, बस उसको देखते जाओ और कंक्लूड करते जाओ। जैसे किसी के मैसेज का जवाब देना होता है तो हम मैसेज को पढ़ते जाते हैं, रिप्लाई तैयार करते जाते हैं, सेम हियर, ऊपर नीचे ये करना था। गुड, इफ़ यू आस्क मी आई विल गिव यू 3.5 आउट ऑफ 5। इंप्रूवमेंट बता दिया मैंने, अंडरलाइन वगैरह आप मिस कर रहे हो, अंडरलाइनिंग करनी है इंपॉर्टेंट चीज़ों की। हाँ कोई बात नहीं, अभी घर पे काम कर रहे हो तो लगाओ टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी करो, आदत डालो, ये प्रैक्टिस है। Once you do it, it will be done. Answer to question number 3. आओ भाई 3 number. Hyundai is a competitive company inside the automobile car segment and achieved constant success every year. The company is based on the development of new strategies that help Hyundai to differentiate from competitors like Honda, Toyota, Suzuki, Ford, etc. Analyze the data of each competitor and suggest Hyundai the major steps to be taken to understand the competitive landscape. Very easy question. Again, a very easy question. मैं कुछ देखना चाहता हूँ, देखता हूँ वो है कि नहीं, सिनॉप्सिस ठीक है। ओवर लैंडस्केप क्या है, बिजनेस एनालिसिस से अंडरलाइन करो, इन चीज़ों को जज करने के लिए है। देयर इज़ आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ तुमने मिशन, विजन, कोर वैल्यूज़, निश, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की बात करिए, अंडरलाइन करो। अच्छा, इसके स्टेप्स आ गए, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिशन, इसके क्वेश्चंस, यस, हाँ ये देखना था, ये हाईलाइट करना है, अंडर दिस आंसर्स द क्वेश्चन, और इसको नीचे लिखो, यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 कौन कौन से क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, तुमने डिफाइन किया, आंसर्स द क्वेश्चन, यहाँ पे डिफाइन करो इसे, ठीक है।
ये भी चलेगा। डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, ये भी किया तुमने। फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस पूछे, हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट है, पॉइंटर लगाओ, ठीक है। उसके बाद वीकनेसेस, आंसर्स द क्वेश्चन वेयर दे आर लैकिंग इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज। यहाँ पे पूरा हाउ टू डील विद कॉम्पिटिशन के बहुत सारे क्वेश्चन लिखवाए थे ना, उसमें से निकाल के दो ना कॉम्पिटिशन के वीकनेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे वीकनेसेस किया, पुट ऑल द थिंग्स टुगेदर एंड दस यू कैन, ठीक है, गुड। आई कैन से यहाँ 4.5 आउट ऑफ 5 यू कैन स्कोर, यू हैव रिटन वेल। चलो गुड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, देखते हैं ये क्या बवाल है। कुछ नहीं है, ये डेटा है, पेप्सी का डेटा है, ये मैंने दिया हुआ है आपको, ये सारा डेटा दिया हुआ है। आपको क्या बनाना है, इसका मैट्रिक्स बनाना है, बीसीजी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, बट अगेन आई वांट टू सी कि कैसे बनाया है। इन द क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द बीसीजी अप्रोच कंपनी क्लासिफाइड, ठीक है, 2 डायमेंशनल, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्किंग नोट्स, वेरी गुड, प्रोडक्ट ये वो लिखा तुमने, पोजीशन, अच्छा जी, यहाँ पे किया, इसको डिफाइन किया, हाई लो, गुड, वेरी गुड। ये ज़्यादातर बच्चे लैक करते हैं, ठीक है। यहाँ आपने अच्छा लिखा और ऐसे कंक्लूड किया, यहाँ टोटल होगा नहीं हमारे पास। उसके बाद तुमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में यहाँ किसको रखा, पेप्सी, चीटोस, डॉग में रखा एक्वाफिना, और 3 होंगे कैश काउ के अंदर, ठीक है। ये डन है, वेरी गुड। यहाँ पे मार्केट शेयर तुमने लगाया हाई लो। उसके बाद रिस्क का भी फैक्टर डिफाइन कर देते, रिस्क बोले तो इधर रिस्क का मूवमेंट होगा और इधर रिस्क का मूवमेंट होगा, मतलब मैक्सिमम रिस्क कहाँ होगा, पेप्सी के केस में मैक्सिमम रिस्क होगा, हाई प्रॉफिट हाई गेन, ठीक है। उसके बाद तुमने कंक्लूजन तीनों शेल को दे करके ड्रॉ कर दिया, चारों को लेकर कह दिया प्रोडक्ट कौन कौन से आएंगे। इकोनॉमिक्स में जैसे अपन टेबल को एक्सप्लेन करते हैं वैसे एक्सप्लेन कर दिया, डन। दिस यू कैन गेट 5 आउट ऑफ 5। दिस इज अ कंप्लीट। अगर मेरे से कोई पूछे ना व्हाट इज द कंप्लीट आंसर ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे क्या फ्लॉज होते हैं लोगों के। क्वेश्चन देखा, सीधा मैट्रिक्स बनाया, यहाँ कैलकुलेशन अपने मर्जी से करी, ये हाई होगा, ये लो होगा, हाई होगा, लो होगा। अरे भाई तुम्हें लगता है ना, एग्जामिनर को क्या पता कौन सा हाई लो तुमने किस अजम्पशन पे, किस बेसिस पे लिया है। और सीधा मैट्रिक्स बनाते हैं और इधर डाल देते हैं चारों, और ज़्यादा से ज़्यादा खूब एहसान करेंगे तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 इसको एक्सप्लेन कर देंगे बस। देयर इज़ नो वर्किंग नोट, जैसे आपने बनाया तो इसमें वर्किंग नोट नहीं है। इंट्रो मतलब बीसीजी मैट्रिक्स क्यों बना रहा हूँ, क्या रीज़न है, क्यों पेप्सी बना रही है, ज़रा 2 लाइन ही सही। मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा लाइनें लिखो, एक सिंगल या आपके पास जितना टाइम है उसके हिसाब से इंट्रो लाइन बनाने क्या जा रहे हैं, क्या चीज़ें, एक एक्सिस पे क्या है, दूसरे एक्सिस पे क्या है, उसके बेसिस पे वर्किंग नोट, और उस वर्किंग नोट के बेसिस पे ये डायग्राम, और देन इसका एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। जस्टिफिकेशन, कई बार हम क्या करते हैं, एक मीस माउंटेन ड्यू ये कैश काउ में क्यों रखा है, इसका जस्टिफिकेशन नहीं देते, बोलते हैं कि इसका भाई मार्केट शेयर हाई है और इसकी ग्रोथ रेट लो है, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है, टॉप पे फॉर्म है, सबसे ज़्यादा कैश इनफ्लो इससे जनरेट हो रहा है, एक लाइन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द आंसर, दिस इज परफेक्ट आंसर। अंडरलाइन एंड हाईलाइटिंग करो, ना करने से आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखनी नहीं दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन, ये अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगेन पीएलसी का आपको एमसी वेरना, हुंडई वेरना एमसी मॉडल का आपको बनाना है। आपके पास डेटा दिया हुआ है, ठीक वैसे ही वर्किंग नोट फिर बनाओगे और फिर उसके बेसिस पे यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। ऐसे क्वेश्चन की आदत डाल लो, कोई ठीक नहीं है इस अटेम्प्ट में आ जाए, ठीक है। पीएलसी आपने डिफाइन किया, इंट्रो डेवलपमेंट को आप एक फेज मानो, 2 3 4, ठीक। डिक्लाइन, ऐसे कई लोग तो इसको डेथ भी कहते हैं, डिक्लाइन के बाद एक दिखाते हैं कि एंड ऑफ वाइंड अप, लेकिन हमारी बुक में मॉड्यूल में इतना ही है। ये आपने किया, डिफाइन किया, उसके बेसिस पे आपने पीएलसी बनाया और डन, थैंक यू। आई कैन से 5 आउट ऑफ 5। ऐसे क्वेश्चन का इतना आंसर काफ़ी है। और मेरे को लगता नहीं कि इस वर्किंग नोट के बाद आपको कोई कंक्लूजन अगर नहीं भी लिखा या लिख देते तो अच्छा होता, नहीं भी लिखते तो काम हो जाता। चलो पार्ट 2 में आते। ग्राफ को ही दोबारा से रीराइट कर देना है, चलेगा, मतलब वो एक एक्स्ट्रा होगा, स्टेट विथ रीज़न। अच्छा जी, ये क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज क्लोज अप द अपॉर्चुनिटी फॉर रिकन्फिगरिंग इंडस्ट्री एंड कंपनी वैल्यू चेन। ओके, क्या लिखा आपने आंसर? ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी डजंट क्लोज अप ओपन अपॉर्चुनिटी रिकन्फिगरिंग इंडस्ट्री एंड कंपनी वैल्यू चेन। कैसे डिफाइन नहीं किया तुमने, कैसे?
ये ई कॉमर्स ऑपरेशन हमारी जो वैल्यू चेन की एक्टिविटी है, खास करके प्राइमरी एक्टिविटी मार्केटिंग एंड सेल्स की एक्टिविटी को स्पीड अप करता है और उसको एक इनोवेटिव टूल प्रोवाइड करता है जिससे कि ज़्यादा वैल्यू क्रिएट होती है, कस्टमर को सर्विसेज फास्ट मिलती है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, जैसे कि अभी कह सकते हो फ्लिपकार्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है। वो क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेशन है। एनी टाइम एनी वेयर प्रोडक्ट यू कैन बुक, यू कैन गेट। ई कॉमर्स के जितने बेनिफिट थे टू द यूज़र ना, क्रेडिट टू सीए, याद है? बस वही वाला क्रेडिट टू सीए वाला फंडा है। अब कहने को तो अपन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में है, लेकिन फंडा ईआईएस से आ रहा है, तो मिला जुला क्वेश्चन था। दूसरा है अ कोर कॉम्पिटेंस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट शेयर्ड बाय अदर्स। हाँ, कोर कॉम्पिटेंस अगर हम दूसरों के साथ शेयर कर लेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो फिर अपॉर्चुनिटी, फिर तो ये दिक्कत हो जाएगी, आपको ही परेशानी होगी कल को। सो करेक्ट है। कोर कॉम्पिटेंस रिप्रेजेंट डिस्टिंक्टिव स्किल विच फॉर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर अ, देखो अभी यहाँ फॉर्म गेन्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं, गेन्स सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये ध्यान रखना। ठीक है। हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये भी एक्सप्लेनेशन ठीक है, आई कैन टेल यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी अवॉइड्स मैचिंग पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट। लेट्स सी तुमने क्या किया है, इनकरेक्ट है। ऐसा नहीं है, हम अपॉर्चुनिटीज थ्रेट को जब तक मैच नहीं करेंगे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के साथ, तब तक हम फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटजी नहीं बना सकते, तो वन लाइनर चलेगा। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मीन्स डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल। येस ऑफ कोर्स। तो किसी के लिए ये क्या बोलूँगा, किसी के लिए ये कॉम्पीटिंग इन द डोमेस्टिक मार्केट है, किसी के लिए कॉम्पीटिंग इन द एक्सटर्नल मतलब आउट ऑफ द टेरिटरी मार्केट है, अक्रॉस द टेरिटरी अपन करते, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस एट्सेट्रा, इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है। यूनिफिकेशन कॉल्स फॉर रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर अमॉन्ग कंट्रीज। बिल्कुल ठीक है। वी ऑलवेज ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज कैपिटल, एक्सचेंज ह्यूमन रिसोर्सेज अक्रॉस द ग्लोबल टेरिटरीज, अक्रॉस द टेरिटरीज, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पिटिशन। द बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो इंजॉयड बाय द कस्टमर। हाँ, बेटर प्रोडक्ट एट लोअर प्राइसेस उसको मिलता है। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एन इंडस्ट्री कैन हैव मोर देन वन स्ट्रेटेजिक ग्रुप। यस, हो सकता है, करेक्ट। ठीक है। यहां पे तुम्हें वो आंसर देना था ऑन द बेसिस ऑफ, वो बेसिस सारे वहां पे एक्सचेंज करने थे, प्राइस, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, रेंज कैसे अलग होंगे, अलग अलग प्राइस वाले, अलग अलग प्रोडक्ट वाले, अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन वाले, हो सकता है कोई लोकल टीवी हो सकता है कोई नेशनल टीवी हो, है ना, अलग अलग टेक्नोलॉजिकल बेस के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बदल जाएगा, सर्विसेज की डेफिनेशन, सर्विस प्रोवाइड करने का तरीका उनका चेंज हो जाएगा, कस्टमर सेगमेंट जिसको वो टारगेट कर रहे हैं वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते थे। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी थी, बाकी आंसर ठीक है। 7 में आता हूँ। ग्रोथ मैट्रिक्स शेयर मैट्रिक्स इज पॉपुलरली यूज्ड फॉर रिसोर्स एलोकेशन। ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, ग्रोथ शेयर मतलब BCG मैट्रिक्स is basically popularly used for resource allocation. Yes, yes, ठीक है। SWOT analysis stands for analysis is to rank organizations. रैंक ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, गलत। ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट के लिए है। गुड, ये भी ठीक है। पोर्टफोलियो एनालिसिस हेल्प्स द स्ट्रेटजिस्ट इन आइडेंटिफाइंग एंड इवेलुएटिंग वेरियस बिजनेसेस ऑफ अ कंपनी। इसके बारे में बताओ। पोर्टफोलियो एनालिसिस हेल्प्स द स्ट्रेटजिस्ट इन आइडेंटिफाइंग एंड इवेलुएटिंग वेरियस बिजनेसेस ऑफ अ कंपनी। यस, पोर्टफोलियो का मतलब तो यही है, करेक्ट। हाँ ठीक है, पोर्टफोलियो की डेफिनेशन और क्यों करते हैं, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहीं हाँ अलग अलग रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग उसकी नीड्स हैं, उसके हिसाब से अपन करते हैं। ठीक है, ठीक है, लिख दिया तुमने, ठीक है, डन। उसके बाद सर नेक्स्ट है 11 नहीं 10। कोर कॉम्पिटेंसीज आर एंड क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आर द सेम। नो 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 नो, इनकरेक्ट। CC is of the firm and KSFs are of the industry. तुमने क्या लिखा है?
Core competency as capability that serve as a source of competitive advantage for a firm over its rival, where the critical success factor focuses on that area of business or project that are important for its success, and ensure that your business stays focused on what needs to be done by सक्सेस टू अचीव सक्सेस. इसमें जोड़ना था कि KSFs आर ऑफ द इंडस्ट्री वेयर एज CCs आर ऑफ द फर्म. एक लाइन और जोड़नी थी ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके. ठीक है. और CCs आर डेवलप्ड बाय फॉलोइंग KSFs. इंडस्ट्री के सक्सेस फैक्टर को देख करके हम CCs बिल्ड करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11. When strategic analysis is conducted by a firm, internal analysis process is mainly concerned with performance. No. Determinants also. Strategic analysis seeks to determine alternative course of action. ये सब ठीक है. Judgments about the strategy to pursue needs to flow directly from the analysis and इतना scenario and through internal analysis. No. Incorrect तो ठीक है, लेकिन इसका सही जजमेंटल आंसर आपने नहीं दिया. स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के दो पार्ट होते हैं. एक को खास करके इंटरनल एनालिसिस के परफॉर्मेंस एंड डिटर्मिनेंट्स, जैसे ROI विल बी अ डिटर्मिनेंट. ठीक है. बिल्कुल, हाँ बिल्कुल. KPI अलग है और की डिटर्मिनेंट्स अलग होंगे. ठीक है. वो एक बार दोबारा से वो चार्ट कर लेना, बहुत ही सिंपल सा है. उससे MCQ भी आ सकते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है. इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन एंड फ्यूचर प्रॉफिट prospect of all the industries more or less remain the same. No. Incorrect. नहीं, आपको लिखना है ना कि यही तो बेसिस है. इंडस्ट्री एंड कंपटीशन एनालिसिस का बेसिस यही है कि हो सकता है एग्जांपल के साथ लिखना था कि स्टील इंडस्ट्री में हो सकता है कि हमारे इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक अलग हो सकता है वहाँ कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, फैशन इंडस्ट्री में कम हो, टेलीकॉम इंडस्ट्री में और ज़्यादा हो, माइनिंग में उससे भी ज़्यादा हो, एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में और भी ज़्यादा हो, लेकिन उसी तरह से रेस्टोरेंट बिजनेस में कम होगा, क्लोथ रिटेलिंग बिजनेस में कम होगा. तो रिक्वायरमेंट डिफर्स. इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन हो या फ्यूचर प्रॉफिट रिटर्न, फिनेंशियल अट्रैक्टिवनेस अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग होती है. सीमेंट स्टील अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट सीमेंट स्टील ये सब सेक्टर अभी इतने अट्रैक्टिव नहीं है. रियल एस्टेट इतना अट्रैक्टिव नहीं है अभी. लोगों की बाइंग पावर कम हो रही है, सेविंग पैटर्न्स वीक हो रहे. सो यहाँ पे हम कह सकते थे ये था. ड्राइवर ऑफ चेंज हैज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट. है ड्राइवर्स और ट्रिगर्स ऑफ चेंज का इम्पैक्ट है. बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है. ड्राइवर मतलब ये तो है ही वो. दीज आर दोज फैक्टर्स विच आर व्हेन इंट्रोड्यूस दे ब्रिंग इन ह्यूज चेंजेस विद इन द इंडस्ट्री. और सर कुछ यहाँ पे आपको ना फैक्टर लिस्ट करने चाहिए. जब भी फैक्टर्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स की, ऐसी चीज़ों की बात हो ना, बातों में टकाटक 4-5 पॉइंट लगा दो, ताकि उसको कहीं भी दिक्कत हो तो वो फैक्टर्स को देख करके अपने आप को अश्योर कर ले एग्जामिनर, यस इसको आता था KSF, या इसको पता था ड्राइवर्स ऑफ चेंज क्या है. नहीं, ड्राइवर्स ऑफ चेंज, अच्छा ग्लोबलाइजेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, कोई ई-कॉमर्स, कोई IT, ये सब, कोई नया डैशबोर्ड, ऐसा टेक्नोलॉजी, ये सब ड्राइवर्स ऑफ चेंज थे. बैलेंस शीट प्रोवाइड अ लिमिटेड व्यू ऑफ द फर्म्स रिसोर्सेस. हाँ, कैसे एक्सप्लेन किया? एक्सप्लेनेशन मैंने क्लास में सिखाया था, वहीं से क्वेश्चन बनाया था. मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ वो चीज़ें होती है जो असेट्स हैं. से इनटैंजिबल रिसोर्सेज कहाँ होते हैं बैलेंस शीट के अंदर? And intangible resources cater to 80% of the company's core competencies. Majority of core competency किसी भी बिजनेस की या उसकी sustainability of a competitive advantage comes from intangible resources, जिसमें कि एक हम सिर्फ मेंशन करते हैं गुडविल और सोचते हैं कि हमने पूरा कवर कर लिया. तो बैलेंस शीट पूरी पिक्चर नहीं है. वही बताओ ना, एक्सपीरियंस कब कहाँ है, लर्निंग कब कहाँ है बैलेंस शीट के अंदर, एक्सपीरियंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट कहाँ है, डिसीजन मेकिंग का पावर कहाँ है, कल्चर, वैल्यू, एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी कहाँ है, चेंज मैनेजमेंट की पावर, मोटिवेशनल स्किल्स, लीडरशिप ट्रेट्स कहाँ है. बैलेंस शीट में ये चीज़ें नहीं होती है. बैलेंस शीट में तो एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल का जिक्र, इक्विटी का जिक्र होता है बस. वो क्या है, टैंजिबल है. इनटैंजिबल जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है. अब बिल गेट्स के बारे में क्या लिखा है आपके बैलेंस शीट में बताओ? स्टीव जॉब्स की डिसीजन मेकिंग, टाटा रतन टाटा, मुकेश अंबानी आपके बैलेंस शीट में कहाँ है? इसीलिए वो बैलेंस शीट से भी ऊपर है. बैलेंस शीट इज ए लिमिटेड व्यू. तो मैं हमेशा कहता हूँ 80-20 है. बैलेंस शीट इज ओनली 20% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. 80% इज नॉट विजिबल एट ऑल.
ठीक है। इसीलिए बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू किसी भी कंपनी की जो वैल्यूएशन होती है दोनों अलग होती है। कंपनी की वैल्यूएशन बुक पे देखोगे कितने 100 करोड़, 200, 500, चलो भाई ऐसा निकलेगा। लेकिन मार्केट में वो कंपनी बिकेगी 1500 करोड़ की, 2000 करोड़ की। क्यों? अब एक्सपीरियंस कब है, अब एक्सपीरियंस कब कैसे दिखेगा उसका, 50 साल 60 साल में उसने क्या सीखा है। नॉलेज कैसे दिखेगा आपके बैलेंस शीट में, नहीं दिखेगा उस कंपनी का। ठीक है, ये लॉजिक देना था। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन वॉल्यूम मीन्स प्रोडक्ट्स द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर। नो, इनकरेक्ट। आपको एक्सपीरियंस कर्व में मैंने सिखाया था कि क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मींस द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस सिंस द ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट। और आपको एक वेल का एक ऑयल एक्सट्रैक्शन वेल का एग्जांपल दिया था। माइनिंग वहाँ पे निकाल रहे, ऑयल निकाल रहे हैं उस टैंक से, उस वेल से। नया बॉम्बे हाई पे मतलब ढूंढा एक तेल का खजाना और वहाँ से ऑयल निकालना शुरू किया 2010 में, और धीरे धीरे 2022 तक कितना निकाला। तो वो क्यूमुलेटिव, जब फर्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट बनाया गया तब से आज तक कितना बनाया, दैट इज क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, सीपी। ठीक है, उसके बेसिस पे कॉस्ट रिड्यूस होती है। जब जब डबल एक्स 2x होता है तब तब उसकी कॉस्ट, एक एवरेज दिया था आपको 25 to 40% के रेट से रिड्यूस करती है। कैलकुलेशन का तरीका भी सिखाया था। दैट वाज एक्सपीरियंस कर्व। सो ये वहाँ से क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टेस्ट नंबर 2, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर 2। चलेगा, समझ में आ गया ये पूरा क्वेश्चन पेपर? अच्छा लिखा। अब इम्प्रूवमेंट बता देता हूँ, रुको जी। अब आप लोगों को इम्प्रूवमेंट बताता हूँ। सॉरी, इम्प्रूवमेंट क्या है इसके अंदर। सबसे पहला तो आपको काम करना है अंडरलाइन, आपके हाइलाइट्स प्रॉपर, बाकी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स बिल्कुल परफेक्ट है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल डन है, मेरे को कहीं कमेंट नहीं करना। ठीक है, दूसरा आपको पॉइंटर्स लगाने हैं, कहीं कहीं आपने पॉइंटर्स छोड़े। तीसरा आपने एग्जाम्पल्स ऐड करना है। ये छोटी छोटी बट मोटी मोटी बातें, करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान। ठीक है, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। गांव में जाओगे कुआं होता है, कुएं में देखोगे वो एक गोल सी बनी होती है, उसकी घेरा होता है। उस घेरे पे देखोगे बहुत सारे ना ऐसे ऐसे निशान होते हैं, गड्ढे बने होते हैं ऐसे ऐसे। वो किसी चीज़ के होते हैं पता है, लोग बाल्टी डालते हैं और रस्सी ऐसे ऐसे खींचते हैं, तो उसके निशान पड़ जाते हैं 10 साल 5 साल 15 साल में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस है, वी आर डूइंग दैट। सो यू हैव टू डू ये, इन 3 चीज़ों को अब इम्प्रूव करो। चौथी चीज़ जिस पे आप काम करो वो स्पीड है। अब नाउ गो फॉर स्पीड, फास्ट रीडिंग, फास्ट राइटिंग। कितना टाइम लगा होगा ये पेपर आपको लिखने में टोटल? देखो ये पेपर कितने मार्क्स का था, ये पेपर 55 मार्क्स का था, और इसमें 2.5 आवर्स लगे। आपको कितने पे लेके आना है, मतलब ये पेपर थोड़ा बड़ा था। आपको तो कितना लिखना है, आपको 15 MCQ करने हैं, मतलब आपको 35 मार्क्स का लिखना है, और प्लस 15 MCQ करने हैं। 30 मिनट्स तो इसके रख लो आप, अरे 20-25 मिनट तो रख लो, 30 मिनट तो हटा ही दो चलो। तो आपको क्या करना है, अभी जस्ट 35 मतलब 35 टू यहाँ पे अगर हम आते, ठीक है, तो यहाँ पे 35 मतलब आपको 20 मार्क्स नीचे वाला हटा दो तो 1 आवर उसके बच जाएंगे। 12-13 क्वेश्चन जो आपने MCQ छोटे वाले किए थे, स्टेट विथ रीजन वाले, तो 1 आवर, तो मतलब 1.5 आवर को आपको लेके कितने पे आना है, 1 आवर पे। बस इतना काम करो, योर वर्क विल बी डन, जो मेरे को लगता है। तो आपको 30 मिनट्स रिड्यूस करने हैं अपने साइकिल टाइम को। ठीक है ना, साइकिल टाइम नहीं, लीड टाइम। साइकिल टाइम तो एक एक क्वेश्चन को करने के टाइम को कहूँगा साइकिल टाइम। बड़ा लीड होता है, छोटा उसका स्टेप्स एक्टिविटीज़ का लीड टाइम, साइकिल टाइम। तो ये था, ठीक है, ओवरऑल अच्छा लिखा। मेरे कमेंट्स में बस इतनी बातें हैं, ये 4 चीज़ों को इम्प्रूव करो, रेस्ट इज़ वेरी वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग। और बताओ।